हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं किरचॉफ के लॉ। तो किरचॉफ का पहला लॉ है किरचॉफ करंट लॉ, जिसको बोलते हैं हम लोग KCL। ये बोलता क्या है, किसी भी एक नेटवर्क में जितनी आने वाली करंट है और जाने वाली करंट है उसका सम जीरो होता है। डेफिनेशन स्टेटमेंट, इन द नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट अ पर्टिकुलर जंक्शन इज इक्वल टू जीरो। मतलब ये नेटवर्क है, ये पर्टिकुलर जंक्शन है। पहले तो डिफरेंस बताऊंगा कि जंक्शन क्या होता है और नोड क्या होता है। जैसे बाय द वे कोई सर्किट है हमारा, तो जहां दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलते हैं, जहां दो या दो से ज्यादा ब्रांच मिलते हैं उसको बोलते हैं नोड। तो ये हमारा एक है नोड। और जहां तीन या तीन से ज्यादा मिलते हैं उसको बोलते हैं जंक्शन। तो ये हमारा जंक्शन है। उसी तरीके ये होगा नोड, ये है जंक्शन। मतलब इस नेटवर्क में अगर अपन बोले तो हमारे पास एक दो तीन चार चार नोड है और दो जंक्शन है। ठीक है। अब केसीएल के जैसे डेफिनेशन से केसीएल बोला कि किसी भी एक नोड पे या जंक्शन पे आने वाली करंट इज इक्वल टू जाने वाली करंट होती है, या तो करंट का सम, करंट का अलजेब्रिक सम जीरो होता है। तो इसमें जैसे ये नोड है, इसमें I1 आ रही है, I3 जा रही है, I2 जा रही है, I4 जा रही है। इसको लोग कैसे लिख सकते हैं, I1 प्लस I4 आने वाली करंट इज इक्वल टू I2 प्लस I3, ये लिख सकते हैं। या तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग आने वाली करंट जो नोड के अंदर घुस रही है उसका इनको पॉजिटिव मान के चलेंगे, और जो करंट नोड से बाहर जा रही है उसको नेगेटिव मानेंगे। एंटरिंग को अपन मानेंगे पॉजिटिव, और जो लीविंग है उसको मानेंगे नेगेटिव। तो ऐसा भी अपन बोल सकते हैं कि I1 प्लस I4 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू जीरो। जो समेशन जीरो है बोलते हैं वो, ये मोर और लेस चीजें एक ही है, बस इधर उधर सब्स्टिट्यूट हुआ है। तो ये बेसिकली हम लोग बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ। अब इसके फीचर क्या क्या है, ये अप्लाई होता है लम्प्ड सर्किट पे। ये डिपेंड नहीं करते कि एलिमेंट क्या है। अगर हम लोग लगा दिए कि ये करंट सोर्स है, यहाँ एक कैपेसिटर है, यहाँ इंडक्टर है, यहाँ रजिस्टर है, इसको मतलब नहीं है, करंट उस हिसाब से फ्लो होगा। इस जंक्शन में आने वाली करंट और जाने वाली करंट का सम बराबर होगा। ठीक है, ये इसका मतलब है। और ये फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। अब ये कैसे, ये हम लोग लिखे I1 प्लस I2 प्लस I4 इसको ये जो लिखे हैं, इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं dI1 बाई डी टी। आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, सॉरी आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डी क्यू1 बाई डी टी प्लस डी क्यू4 बाई डी टी माइनस डी Q2 बाई डी टी माइनस डी Q3 बाई डी टी। अगर किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में देखें तो हम लोग कैसे लिखेंगे, Q1 प्लस Q4 माइनस Q2 माइनस Q3, इसका सम है जीरो। तो हो गया, ये फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। तो अब हमारी बारी है कि हम सॉल्व करें न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि केसीएल यूज जनरली नहीं होता है किसी क्वेश्चन में। मतलब केसीएल यूज होता है, बट उसका एडवांस वर्जन जो अपन बोलते हैं नोडल यूज होता है। कहीं भी अगर आपको क्वेश्चन आएगा यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो आएगा कि यूजिंग नोडल। अब नोडल क्या होता है, ठीक है, नोडल कोई नया चीज नहीं है, केसीएल प्लस ओम्स लॉ है। केसीएल भी मैं बताया था वो है, ओम्स लॉ क्या बोलता है सबको पता है, V इक्वल्स टू आई आर और I इक्वल्स टू V बाई आर, ये शो करता है। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल देखेंगे इसी के बेसिस में, जिसमें बेसिकली यूज होता है नोडल। किरचॉफ लॉ का प्लस ओम्स लॉ मिला के बनता है नोडल, और नोडल ही में बेसिकली यूज होता है कहीं भी। जैसे क्वेश्चन ले लेता है कुछ भी में, ये वही क्वेश्चन है अपने मन से बनाए हैं। 2 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, ये 5 ओम, 2 ओम, 10 ओम। ठीक है, अब हम लोग को इसमें हर एक ब्रांच में करंट निकालना है, हर एक ब्रांच। जैसे इसको मान लो यहाँ पे करंट है I1, I2, I3। क्वेश्चन दे दिया कि I1, I2, I3 निकालना है, तो कैसे प्रोसीड करेंगे। देखो, इसको बनाने का तरीका है, हम लोग या तो नोडल से जा सकते हैं, मैश एनालिसिस से जा सकते हैं, सुपरपोजिशन से भी जा सकते हैं।
एक नेटवर्क को बनाने के लिए कई तरीके होते हैं, पर हम अभी पढ़ रहे हैं नोडल, तो आपको बताऊंगा कि नोडल को कैसे लगाएं इसमें। ठीक है, देखो डायरेक्शन का भी इसमें खेल आपको समझ आएगा। मैं नोडल लगाऊंगा इस पे, इस पॉइंट पे, जंक्शन ए नाम, ये I1, अब ये क्वेश्चन में दिया हुआ है I1 इस डायरेक्शन में ना, मैं इसके डायरेक्शन से लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, I1 आने वाली करंट, जाने वाली करंट क्या है I2, सॉरी माइनस, जा रही है तो माइनस I2 माइनस I3, ये 0 होगा। ठीक है, ये बताया हम लोग, कौन बताया, ये KCL। KCL का काम यहाँ खत्म, इसके आगे जो आएगा वो ओम्स लॉ आएगा और दोनों मिलकर बनते हैं नोडल। ठीक है, यहाँ पे आया। अब I1 को कैसे लिखूंगा मैं, I1 को लिखने के लिए ओम्स लॉ, करंट कैसे फ्लो होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर। अब जैसे कि हम लोग को इसमें दे दिया है ये 2 से निकल रही करंट, तो हम लोग एज्यूम करके चलेंगे कि 2 बड़ा है A से। ठीक है, 2 बड़ा है A से, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ओम्स लॉ का लिखेंगे। तो देखो इसके लिए अगर ओम्स लॉ लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, 2 माइनस VA/10, ये आएगा। ठीक है, 2 से जा रहा है A तक जा रहा है, बीच में रेजिस्टेंस 10 ओम का पड़ रहा है। ये हो गया यहाँ का इक्वेशन, सेम सबके लिए लिखेंगे। ठीक है, I1 के लिए लिखूंगा मैं 2, देखो मानने के लिए हम लोग A को ही बड़ा मान सकते हैं, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि VA माइनस 2/10, उसमें मैं एज्यूम क्या करूंगा, ये इधर के डायरेक्शन में I फ्लो रहा है। तो ये मोर और लेस डिपेंड आप पे करता है कैसे डिसाइड करें। अगर बाय द वे मैं माना हूं कि इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, I करंट जा रहा है, और करंट का वैल्यू आ गई I मेरे को आ गई नेगेटिव, तो ऑटोमेटिकली मैं ये सोचूंगा कि मैं जो सोचा एजम्पशन लिया वो गलत है, करंट एक्चुअली में इस डायरेक्शन में फ्लो होती है। बस फर्क ये आता है पॉजिटिव नेगेटिव में। ठीक है, अब KCL से हम लोग अब ओम्स लॉ लगाएंगे। I1 को कैसे लिखूंगा मैं, जैसे बताया, कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी है, मैं दोनों तरीके से बता दूंगा। तो देखो 2 माइनस VA/10। ठीक है, I2 कैसे लिखूंगा, I2 ये वाला ना, VA, क्योंकि करंट का डायरेक्शन बाहर जा रहा है, करंट डायरेक्शन के हिसाब से लगा रहा हूं ना मैं, करंट का डायरेक्शन इधर से इधर जा रहा है, मतलब वो मान के चला है VA ग्रेटर है 10 से। ठीक है, तो ये VA माइनस 10/2। ठीक है, V/R, नीचे कितना जा रहा है, माइनस VA/5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, नीचे लूंगा मैं 10 का बेस, 2 माइनस VA माइनस 5VA माइनस 50 माइनस 5VA 2VA इज इक्वल टू 0। इसको इधर शिफ्ट करेंगे, हो जाएगा 0 वो। ठीक है, ये एक्चुअली ये VA माइनस ऐसे ब्रैकेट में होगा, तो ये आ जाएगा प्लस। ओके, अब ये यहाँ चलेगा 0 हो जाएगा, तो 2 माइनस VA 5VA 7 5 5 2 7 1 8 8VA प्लस 50 इज इक्वल टू 0। 8VA इज इक्वल 52 इज इक्वल टू 8VA, तो VA कितना आ जाएगा, 52/8। 52/8 कितना होता है, 52/8 ये होगा 6.5 वोल्ट आ गया। ठीक है, ये VA आ गया। अब VA की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे अपन, VA की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। I1 क्या था मेरा, 2 माइनस VA/10, तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस 6.5/10, क्या आएगा, 2 माइनस 6.5/10, ये आ रहा है माइनस 0.45 एम्पियर। माइनस, अब माइनस का मतलब क्या है, क्वेश्चन में दिया है इस डायरेक्शन में निकालना है, इस डायरेक्शन में माइनस आ रहा है, इस डायरेक्शन में नेगेटिव करंट जा रहा है, मतलब VA से 2 की तरफ फ्लो होगा, सिंपल ये। वैसे I2 क्या होगा, VA माइनस 10/2, 6.5 माइनस 10/2, ये आ जाएगा 5 माइनस 10/2, ये जाएगा माइनस 1.75 एम्पियर। ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ये करंट देखो, ये करंट I2 ऐसे फ्लो बताया था ऐसे, तो I2 कैसे फ्लो हो रहा है, एक्चुअली में ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, I2 डायरेक्शन, बट क्वेश्चन में I2 किस डायरेक्शन में पूछा, इस डायरेक्शन में दिखा के पूछा है, तो लोग ये मानेंगे। I3 कितना होगा, I3 सिंपल है, कितना है, VA/5 कितना है, 6.5/5 1.3, तो ये हमारा आंसर।
ये हुआ कि हम लोग केसीएल समझे, केसीएल की स्टेटमेंट देखे, केसीएल कौन से कंजर्वेशन का फ्लो फॉलो करता है वो देखें, फिर नोडल एनालिसिस देखें। नोडल क्या होता है, केसीएल प्लस ओम्स लॉ होता है। हम लोग एक सर्किट बनाए सिंपल सा, उस पे पहले केसीएल लगाए, केसीएल के बाद उसी में ओम्स लॉ लगाए, सर्किट सॉल्व किए, वीए की वैल्यू आई, बीच वाले नोट की वीए की वैल्यू आई, सबको हम लोग यहाँ पुट किए, ये I1 की इक्वेशन, I2 की इक्वेशन, I3 की इक्वेशन यहाँ पुट किए, देन हमारे एक एक ब्रांच में करंट आ गया। ब्रांच में करंट नेगेटिव आने का मतलब जो डायरेक्शन हम लोग एज्यूम किए हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन करंट फ्लो हो रहा है। तो ये था बेसिकली क्वेश्चन से खत्म। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन लाऊंगा, वो थोड़ा सा लिटिल बिट हार्ड रहेगा, हार्ड नहीं बोलूंगा, उसमें बस हमारा रहेगा कि दो जंक्शन बन जाएंगे, थोड़े कैलकुलेशन बढ़ जाएंगे, हार्ड कोई नहीं है, बस कैलकुलेशन बढ़ जाएंगे। ओके, थैंक यू।